अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनी फैशन पॉइंट। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी बहुत ही आसान पैंट ट्राउज़र की कटिंग। आज उसी ट्राउज़र को बहुत ही आसान तरीके से सिलाई करने का तरीका बता रही हूँ। न्यू सिलाई सीखने वालों के लिए मेरी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है। कहीं से भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले ये देखें, मेरे पास फ्रंट और बैक पल्ला है। क्योंकि ये हमने पैंट ट्राउज़र बनाया था तो इसमें फ्रंट और बैक पल्ले की अलग-अलग कटिंग हुई थी, ठीक है? अब सबसे पहले हमने ये देखें, चाहे आप फ्रंट पल्ले को पहले स्टिच कर लें या बैक पल्ले को स्टिच कर लें, आपने सबसे पहले आसन की सिलाई लगानी है। ये देखें, मैंने यहाँ पे ये फ्रंट पल्ले को उठा लिया। अब आसन के नीचे वाली जगह से मैं सिलाई को स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट से और एंड से हमने सिलाई को पक्का ज़रूर करना है। बखिए को हमने नॉर्मल रखना है, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा रखेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा रखेंगे, ठीक है? और यहाँ से ये देखें, इस तरीके से सिलाई को लाके एंड करूँगी और यहाँ पे भी सिलाई को मैं पक्का कर दूँगी। तो फ्रंट पल्ले पे आसन की हमने सिलाई लगा ली। अब बिल्कुल इसी तरीके से बैक पल्ले पर भी हम आसन की सिलाई लगाएंगे। जिस तरह नॉर्मल हम ट्राउज़र को स्टिच करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इस ट्राउज़र को भी स्टिच करना है। अब बहुत से लोग पूछ रहे थे कि फ्रंट और बैक में पल्ले में फ़र्क होता है तो ये सही बनेगा, तो आज मैं आप लोगों को वही दिखा रही हूँ कि ये सही बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है? अब ये देखिए, इस तरीके से हमने इसे रखना है। फ्रंट पल्ले को खोल के इसके ऊपर हमने बैक पल्ले को इस तरीके से रखना है। बैक पल्ला हमने नीचे रखा और फ्रंट पल्ला इसके ऊपर रखते हुए अब सबसे पहले हमने साइड की सिलाई लगानी है, ठीक है? सीधी साइड जो है दोनों पल्लों की वो अंदर की तरफ है, उलट साइड ऊपर की तरफ है। देखें, अब मैं यहाँ से सिलाई को स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट से और एंड से हमने सिलाई को पक्का ज़रूर करना है और यहाँ से हमने इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड पे बिल्कुल इसी तरीके से आपने सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ पे सिलाई को लाके मैंने एंड किया और पक्का कर दिया। अब बिल्कुल इसी तरीके से मैं दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाऊंगी। इतना आसान ये तरीका है और इतना खूबसूरत आपका ट्राउज़र बन के तैयार होगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। जिस तरह दर्जी बनाता है ना, बिल्कुल उसी तरीके का ये ट्राउज़र आपका बन के तैयार होगा। कोई इसमें खिंचाव नहीं आएगा। इतना खूबसूरत ये आपका पैंट ट्राउज़र बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने सबसे पहले पाइंचा फोल्ड करना है, ठीक है? पहले मैं आसन नहीं बना, ऊपर से नहीं बना रही हूँ, नेफा फोल्ड नहीं कर रही हूँ। ये देखिए, पाइंचे को हमने इस तरीके से रखना है। अब जो हमने फोल्डिंग के लिए मार्जिन रखा था ना और वहाँ पे हमने एक कट लगाया था, ये देखिए, कट लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें अंदाज़ा रहता है कि हमें यहाँ से पाइंचा इतना फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरीके से हमने कट से कपड़े को फोल्ड कर लिया, कपड़े की उलट साइड पे। अब आप चाहें तो इस कपड़े को आयरन करके भी बिठा सकते हैं, फिनिशिंग आएगी। नहीं तो आप, क्योंकि महंगाई बहुत है तो बिल आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि आयरन करें। आप इस तरीके से पिन्स लगा लें तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा यहाँ पे कपड़ा और बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। इससे क्या होगा कि आपकी सिलाई जो है ना, फिनिशिंग के साथ होगी। अब ये देखिए, फोल्डिंग के कपड़े को इस तरीके से हमने ½ इंच जितना कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर हमने सिलाई लगानी है। तो इतनी फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगेगी, इतनी खूबसूरती के साथ आपका ये पाइंचा बनेगा। अच्छा, नॉर्मल इसके ऊपर अगर तुरपाई हुई भी हो ना तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। आप चाहें तो इस पे सिलाई भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हैं पाइंचे पर, ठीक है? अब ये देखिए, कितनी आसानी के साथ पाइंचा फोल्ड हो गया, कहीं से कम ज़्यादा नहीं हुआ कपड़ा। अगर इस तरीके से आप पहले ही फोल्ड करके, फोल्डिंग के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके पिन्स लगा लेंगे या आयरन करके बिठा लेंगे ना, तो फिर आपका पाइंचा जो है वो बिल्कुल बराबर बनेगा, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होगा। अब आपके सामने ही मैं काम कर रही हूँ। देखिए, कोई मैंने इसको आयरन करके नहीं बिठाया कपड़े को, सिर्फ पिन्स लगाई हैं। और यहाँ पे देखिए, कितनी खूबसूरती के साथ हमारा पाइंचा जो है वो फोल्ड हो गया है। तो आप लोग भी इस तरीके से अपनी सिलाई में सफाई ला सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके। ठीक हो गया? अब सबसे पहले हमने इस तरीके से बिल्कुल पाइंचे को बराबर करके रखना है। अब जितना भी हमारा पाइंचा था हम उसका निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो चलिए, यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से मैंने निशान लगाया हुआ है और फिटिंग का भी निशान लगाया हुआ है। और यहाँ पे हमने इस तरीके से सिलाई को स्टार्ट से पक्का करना है और इस तरीके से पूरे ट्राउज़र पर हमने सिलाई लगानी है। यहाँ पे आसन तक लाके सिलाई को मैं घुमा दूंगी दूसरी साइड पे। और ये देखें, दूसरी साइड पर भी, क्योंकि हमने मार्किंग की हुई है, एक साइड पे हमने मार्किंग की, उसी को हमने पलटा के दूसरे पाइंचे पे रखा और सेम हमने मार्किंग कर ली। किस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं आप, उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। अब आप लोग यहाँ पे ये देखें,
कोई फ़र्क नहीं आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे नेफ़ा बना के। ये देखिए सबसे पहले ऊपर से ना आपने जितना हम कपड़ा फ़ोल्ड करते हैं ना हाफ इंच जितना, और उसके बाद अगेन फ़ोल्ड करते हैं, उतना ही कपड़ा हम बिल्कुल दरमियान से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे फ्रंट वाली साइड से, और तकरीबन 1 से सवा 1 इंच की सिलाई जो है ना हम सीधी चला लेंगे कपड़े को फ़ोल्ड करके इस तरीके से। इतनी खूबसूरती के साथ आपका यहाँ पे ये नेफ़ा बनेगा, ठीक है। ये हमने लगा ली सिलाई। अब बस यहीं से हमने इस तरीके से फ़ोल्डिंग के कपड़े को फ़ोल्ड करना है, और यहाँ पे हमने पूरी नेफे की गोलाई में सिलाई लगानी है। अब देखिए कोई सिलाई आगे पीछे नहीं होगी, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये नेफा बनेगा। और ये देखिए कपड़ा जो हमने स्टार्ट में फोल्ड किया था ना, इसकी वजह से ना खुद ही कपड़ा हमारा फोल्ड होता जाएगा और इतनी खूबसूरती के साथ नेफा बनता जाएगा। कोई कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होगा, कोई नेफा ऊपर नीचे नहीं होगा। और यहाँ से ये देखें हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते जाना है और इस पर हमने सिलाई लगाते जानी है। अब यहाँ से हमने 1 इंच जितनी सिलाई छोड़ देनी है और सिलाई को पक्का कर देंगे। यहाँ पे हमने नेफे का होल बनाना है जहाँ से हम इलास्टिक लगाएंगे। अब इलास्टिक लगाने का तरीका क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इलास्टिक आपको किस साइज़ के हिसाब से कितना लेना है, वो वीडियो मैं वीडियो के एंड पे दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये किस तरीके से मैंने ट्राउज़र पैंट की कटिंग की है, पैंट ट्राउज़र की कटिंग की है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने इलास्टिक सारा डाल लिया। अभी मैंने इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाई है, इस तरीके से इसे पिन से रोक लिया। अब बिल्कुल इलास्टिक को ना हम इस तरीके से बराबर कर लेंगे ताकि कपड़ा जो है एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो, चुन्नटें ना पड़े, बिल्कुल पूरी गोलाई में एक बराबर हो। इस तरीके से ये देखिए मैंने बराबर कर लिया। अब इलास्टिक पे सिलाई लगा के इलास्टिक को अच्छी तरीके से पक्का कर दूंगी। और ये जो हमने होल खोला था ना यहाँ पे नेफे के लिए, इस पर अब हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो बस इतना सा काम था, ये हो गया। अब हम इसे अच्छी तरीके से बराबर एक बारी और कर लेंगे कि कहीं पे भी कपड़ा इकट्ठा ना हुआ वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से इलास्टिक को इस तरीके से पकड़ के खींचते जाना है ऊपर और नीचे से दोनों साइड से, और इस पर हमने पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेनी है। तो ये बिल्कुल जिस तरह हम मार्केट से लेके आते हैं ना ट्राउज़र वगैरह, उसमें इलास्टिक लगा होता है, बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा डिटेल के साथ। क्योंकि पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ तो इसलिए मैंने दोबारा से नहीं बताया है। तो यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरती के साथ बिना झोल के यहाँ पे नेफा बन गया है और इलास्टिक कितनी खूबसूरती के साथ लग गया है। अब मैंने यहाँ पे आयरन करके इसे सही से सिलाई को बिठा के दिखाना था कि ये हमारा पैंट ट्राउजर स्टिच होने के बाद किस तरीके से दिखेगा, लेकिन लाइट क्योंकि चली गई है तो मैं इस तरीके से ये आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए स्टिच होने के बाद ये ट्राउजर कुछ इस तरीके से दिखेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।